नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है हम मॉडल पेपर कवर कर रहे हैं और मॉडल पेपर में भी 6 मॉडल पेपर मैंने कवर कर लिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट, सभी मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है। चैनल पर टैप करो, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पे जाओ और मॉडल पेपर 1 से लेकर 6 तक मैंने अपलोड कर दी है। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आपको कोई सा भी मॉडल पेपर चाहिए उसको आप जरूर देखिएगा। अगर मान लो आप सारे मॉडल पेपर कवर कर लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि आप 70 से 80% क्वेश्चन आराम से यहीं से मिल जाएंगे, मॉडल पेपर से मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप मॉडल पेपर जरूर देखें। साथ ही ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आज के इस वीडियो में हैं लेकिन आपकी बुक में नहीं है, इस मॉडल पेपर में है। तो इसलिए मैं आपको ये कन्विंस बार बार करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आपका बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो इसलिए मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मॉडल पेपर होने के बाद मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, तो चैनल पर आप जरूर आते रहिएगा, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम कौन सा मॉडल पेपर 7 है। मॉडल पेपर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 18 तक उत्तर सही विकल्प चयन करो अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आपके पास 196 के क्या करना, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 196 के क्या करना, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है जी। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। ये तो बिल्कुल आसान ही है अभाज्य गुणनखंड तो। हाँ जी, तो इसका फर्स्ट आपके पास 196 के क्या करना, आपको गुणनखंड करना है। तो 196 के गुणनखंड कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखो इकाएकांक 6 है, तो किसका भाग जाएगा आपके पास, 2 का भाग जाएगा। चलो देखो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 नाम 18 बच गए 1, 2 अंटे 16, 98। फिर इकाएकांक काटा गया, फिर किसका जाएगा 2 का, 4 यहाँ पर बच गया कितना आपके पास 1, तो 9, तो 2 नाम 18। फिर किसका जाएगा, 49 में तो 7 का जाएगा कितनी बार, 7 बार। 7 में 7 का कितनी बार आपके पास 1 बार। तो आपको देखो क्या पूछा है, 196 के गुणनखंड क्या क्या हुआ आपके पास 196 गुणनखंड 2 की पावर तो कितना हो गया 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर कितना हुआ आपके पास 2, 1 2, 7 की पावर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या पूछा, घातों का योग, तो इसकी घात कितनी है 2 और यहाँ पर भी घात कितनी है 2, इनका योग पूछा है। तो घातों का योग कितना हो जाएगा आपके पास 2 + 2 कितना हो गया आपके पास 4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो हमारे पास सेकंड क्या है। हाँ जी, इनका एलसीएम निकालना आपको, 12 और 15 का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। तो 12 और 15 का एलसीएम हम निकालते हैं। चलो जी, 12 और 15 सेकंड है इसका, 12 और 15 का एलसीएम, तो 12 के गुणनखंड कर लेते हैं और किसके कर लेते हैं हम 15 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 का 6, फिर 2 का 3, फिर 3 का कितनी बार 1। इसमें पहले 3 का जाएगा और इकाएकांक थोड़े देखते हैं, 3 का देने के लिए अंकों को जोड़ दें, अंकों को जोड़ने के बाद 6 हुआ और 6 3 के पहाड़े में, तो किसका देंगे हम 3 का देंगे कितनी बार 5 बार। 5 में किसका 5 का जाएगा कितनी बार 1 बार। तो 12 के गुणनखंड हुए हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 बाई 2 2 बार है। 15 का हुआ हमारे पास कितना 3 इंटू 5। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी को लेना है और बड़ी पावर को लेना है, ठीक है। तो 2 को लेना है, तो 2 की पावर कितना हमारे पास 2 इंटू 3 तो आ गया ना। अब दोबारा 3 को नहीं लेना है, 3 आ गया, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर 3 की पावर 2 होता तो फिर हम 3 की पावर 2 लेते हैं, बड़ी पावर को लेना है। इंटू में कौन आएगा आपके पास 5, तो 5 थी 15 और ये 4 है ना, तो 15 चौक कितना हो जाएगा आपके पास 60। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। फिर तीसरा आपके पास तीसरा देखो क्या है, तीसरा है हमारे पास तीसरा है एक बहुपद दे रखा आपको px बराबर दे रखा, px के लिए y बराबर दे रखा आपको px, ठीक है। और आकृति दे रखी है ऐसे, ऐसे आपको आकृति दे रखी है और इसका क्या निकालना, आपको हल बताना। तो x को कितनी जगह काट रहा है 1 2, तो इसके हल कितने हो जाएंगे आपके पास, इसके हल हो जाएंगे कितने आपके पास 2, जितनी जगह काटेगी उतने ही हल होंगे, ठीक है। फिर चौथा है हमारे पास, इसका चौथा क्या है, इसका चौथा है हाँ जी, इसका चौथा है आपके पास 2x + 3y बराबर 11 में y का प्रतिस्थापन होगा। मतलब यहाँ से y का मान निकालना है, जैसे प्रतिस्थापन विधि में नहीं करते हम वैसे आपको यहाँ पे से निकालना है। तो आपको समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है 2x + 3y बराबर में है 11। यहाँ से y का मान निकालो, तो 2x प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा,
तो 3y बराबर 11 माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास 2x। अब यहाँ से y का मान निकाल लो, तो 11 माइनस में 2x और बटे में कितना आपके पास 3, ये y का क्या निकल के आ गया आपके पास, प्रतिस्थापन निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, आपके पास है बी ऑप्शन है, 11 माइनस में 2x और बटे में कितना 3। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन है आपके पास क्या हाँ जी, पांचवा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सारवंतर d व अंतिम पद l है तो n का योग होगा। मतलब n पदों का योग, मतलब जब आपको लास्ट पद और प्रथम पद दे तब कैसे निकालते हैं, an बराबर निकालते हैं a प्लस l, यही तो होता है जब लास्ट और प्रथम दोनों पद होते हैं, है ना। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, n/2 a प्लस l। इसको an से भी चले तो l और an एक ही तो चीज है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सा हमारे पास छठवा क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 3, 7, 11, 15 के लिए सारवंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है 7 माइनस a1 का कितना है 3, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। बिल्कुल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कॉपी में दिए गए चित्र में ab बराबर है 2, ab का मान कितना है जी 2, कोण ए है 50 डिग्री। ठीक है, ए सी हमारे पास 4, ए सी हमारे पास कितना है 4, डी ई हमारे पास 3, डी ई हमारे पास कितना है 3, कोण डी भी 50 है और डी एफ हमारे पास 6 है, तो बी सी 3 है, तो ई एफ निकालना है आपको, ये दोनों क्या निकालना है, इन दोनों को निकालना है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां। ठीक है, चलो हाँ जी, आपको मैं सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ इसका। आपको क्या क्या दे रखा है, ऐसे कोई त्रिभुज दे रखा है 2, चलो बना लो दोनों को, और एक त्रिभुज है ये है। ठीक है, इसका आपके पास 50 डिग्री, ये भी कितना है 50 डिग्री, ये आपके पास 2, ये आपके पास 4, ये आपके पास 6, ये आपके पास 3 है, ये भी आपके पास 3 है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, और इसका नाम क्या आपके पास एफ नाम है। आपने जो दे रखा था वो सारा लिख दिया, आपको ई एफ पूछा है, ये पूछा है। ठीक है, चलो तो एक चीज बताओ मेरे को, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूपी तो है, अगर सिद्ध करना चाहो तो कर दो। समरूप कैसे है भाई, कोण ए बराबर तो कोण डी, है ना, पहले समरूप सिद्ध कर लो फिर ये निकाल लेते हैं हम। ठीक है, कोण ए बराबर है आपके पास कोण डी, कितना डिग्री है 50 डिग्री है। ठीक है, दूसरी बात, इस भुजा का अनुपात देखो, ए बी बटे में डी ई, बताओ कितना है 2:3 है। ठीक है, उसके बाद में इस भुजा का अनुपात देखो, तो ए सी बटे में डी एफ बराबर में देखो क्या है 4/6, काट दो कितना हुआ, वही 2:3 आ गया। तो दो तो भुजा काम मिली और एक कोण, तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, सभी का क्या होगा बराबर। तो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात भी कितना आना चाहिए आपके पास, 2:3 आना चाहिए। ठीक है ना, चलो हाँ जी, तो कर दें इसको सोल्व। अब देखो इस भुजा का अनुपात भी क्या आना चाहिए आपके पास, 2:3 आना चाहिए। चलो जी, तो इसको हम x मान लेते हैं। चलो तो 3/x, ये किसके बराबर आना चाहिए आपके पास, 2:3 के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई। इसका अनुपात क्या है बराबर, देखो इसका अनुपात 2:3, इसका भी 2:3, तो इन दोनों का अनुपात क्या आना चाहिए आपके पास, 2:3 आना चाहिए। अब x का मान निकाल देते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, इसको गुणा करो, 2x बराबर 3 3 कितना हो गया 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/2, तो x का मान बोलो कितना है 4.5, ये आपका x का मान हो गया। देखो हमारे पास दो त्रिभुज थे, दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया, तो एस नियम से दोनों समरूप सिद्ध हो गए। अब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। सभी का 2:3 आ रहा है, तो इनका भी कितना आएगा 2:3 आएगा। तो इसको हमने निकालना था, x मान लिया, किसके बराबर किया 2:3, क्योंकि सभी का 2:3 है, यहाँ से x का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, 8वां है हमारे पास, बिंदु 4,0 और 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु है। आपके पास 2 बिंदु है, 8वां है हमारे पास। 8वां क्या है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 4,0, ए बिंदु तो ये है,
और बी बिंदु के निर्देशांक क्या है 0,4 है। आपके पास दो बिंदु है। अब इन दोनों का मध्य बिंदु आपको निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र बताओ क्या होता है। मध्य बिंदु x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये तो होता है मध्य बिंदु का। तो x बराबर देखो क्या आएगा, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2। x बराबर निकल के आएगा, x1 का मान है 4 प्लस x2 का मान है 0 बटा में 2। तो x बराबर निकल के आया मेरे पास 4 बटा 2 मतलब 2। और y बराबर भी निकालो, बताओ क्या होगा। y1 का मान कितना है 0 प्लस y2 का कितना आपके पास 4 बटे में कितना 2। तो y बराबर निकल के आया 4 बटे 2 मतलब कितना 2। दोनों का मान आ गया मध्य बिंदु। ठीक है, तो बताओ क्या होगा आपके पास 2,2। कौन सा ऑप्शन आपके पास सी ऑप्शन है। इसमें कौन सा था 4.5, कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। 9वां क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है 3 sec 45 और cos 45 का मान है। यहाँ पर गुणाई तो है चलो तो इसको सोल्व करते हैं। अब 9वां क्या है आपके पास, 9वां है 3 sec 45 और इनटू में है cos 45 का मान होगा। तो सोल्व करो। 3 sec 45 का मान क्या होगा, cos 45 का होता है 1/√, तो इसका वो मान हो जाएगा आपके पास √2 इंटू cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 3। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन है। आपके पास कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, देखो 9वां हो गया। 10वां देखते हैं क्या है। एक मीनार की छाया की ऊंचाई इसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। चलो निकालते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां देखो क्या है। इसमें ऐसे बोल रहा है कि छाया और ऊंचाई क्या है, दोनों बराबर है। जैसे मान लो ये कोई मीनार है, इसकी छाया और ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर मान लो मैं ऊंचाई को x मानूंगा तो छाया भी x ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। इसको मान लेता हूँ मैं थीटा, इसको मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b, इसको मान लेता हूँ मैं c। अब लाल बटा कक्का से देखो आधा लंब और आधार काम में आ रहा है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में तो आता है। लाल बटा कक्का आपको आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें क्या होगा आपके पास, tan थीटा लगाए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लगा दे हम। tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का मान बोलो जी कितना है x और आधार का भी कितना है x, कट के कितना हो गया 1। tan थीटा बराबर निकल के आया 1। ठीक है, तो tan 1 कहाँ पर होता है 45 पर होता है, तो tan 45 डिग्री। ठीक है, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास थीटा बराबर कितना बचा 45 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां हो गया। अब देखते हैं 11वां। फर्स्ट का 11वां है आपके पास, एक छेदक रेखा वर्त के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो जैसे मान लो ये आपके पास वर्त है, ये क्या है, कोई वर्त है, इसमें ये कोई छेदक रेखा है, तो ये कितनी जगह काट रही है, 2 जगह तो काट रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2। फिर 12वां है आपके पास, एक 6 सेमी त्रिज्या वाले वर्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 10 है, तो बिंदु ए से वर्त के केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इसको समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आएगा जरूर। ऐसे मान लो 12वां देखो क्या है, आपको क्या बोल रहा है, आपको ऐसे बोल रहा है कि कोई वर्त है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्त बना लें। चलो जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेमी। ये इसकी क्या है, त्रिज्या कितनी है 6 सेमी है। उसके बाद में वर्त के बाह्य बिंदु ए से, यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु होगा ए, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई 10 है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है आपके पास 10 है। तो केंद्र से बिंदु ए की दूरी, ये केंद्र है और ये बिंदु ए है, तो ये आपको दूरी पूछिए। ठीक है, ये आपको दूरी निकालनी है। अब आपको पता है भाई स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितने डिग्री पर मिलती है, 90 डिग्री पर। तो समकोण त्रिभुज बन गए ये ओ ए, इसको मान लो आप बी मान लो, ओ ए बी। ठीक है, तो मेरे को बताओ ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, लंब का
स्क्वायर। कर्ण कितना है, यही तो आपको निकालना है, कर्ण ही तो कर्ण को हम ओ ए लिख देते हैं, ओ ए स्क्वायर। आधार कितना आपके पास 10, तो 10 का स्क्वायर। लंब कितना आपके पास 6, तो 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ओ ए स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा आपके पास 136। तो अगर मान लो इधर स्क्वायर में है तो इधर किस में आएगा अंडर रूट में, तो ओ ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 136। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन है। ठीक है, चलो ये रहा बी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो होता है, पाई आर स्क्वायर, ये मत कर देना। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु के छिन्नक से वर्ताकार भागों की संख्या होती है। छिन्नक देखो क्या होता है, कौन सा है ये, 14वां है। ये आपके पास क्या है, कोई शंकु है। अब ये ऐसे बोले छिन्नक मतलब यहाँ से काट दो इसको, देखो एक बार काटो, तो काटेंगे तो कैसे बनेगा ये, इसको काट देंगे हम तो ऐसे ही तो बनेगा, ये ऊपर का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें वर्ताकार भागों की संख्या कितनी होगी, एक तो ये रहा और दूसरा आपके पास ये रहा। तो वर्ताकार भागों की संख्या कितनी है, 2। मतलब इसको काट के देखो कितने वर्त बन जाएंगे, इसके अंदर 2 वर्त बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, बी ऑप्शन है। फिर है यदि एक गोले का आयतन 36 पाई है तो उसकी त्रिज्या होगी। चलो इसको समझो, ऐसा क्वेश्चन कन्फर्म आएगा एक। 15वां क्वेश्चन क्या है कि एक गोला है जिसका आयतन कितना दे रखा है, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना दे रखा है आपको, आयतन दे रखा है 36 पाई दे रखा है। और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब तो होता है, और वो कितना दे रखा है आपको 36 पाई दे रखा है। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। अगर ये बटे में इधर आएगा तो गुणा में आएगा, ये गुणा में तो बटे में आएगा। तो आर क्यूब देखो क्या आएगा आपके पास 36 इंटू 3 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे कौन आएगा आपके पास 4 आएगा। ठीक है, काटो इसको, 4 एकम 4 और 4 9 36। तो आर क्यूब कितना हो गया, 9 3 27 हो गया। ठीक है, तो आर क्यूब देखो क्या आएगा, अगर इधर क्यूब में है तो इधर घनमूल में आएगा 27, और यहाँ पर छोटा सा 3 लगा दो। 27 कितने का होता है, 3 का ही तो होता है भाई। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास 15वां में, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। फिर है प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। पूर्ण संख्या जानते हो आप, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है ना। तो पूर्ण संख्याओं का माध्य बोल रहा है ये, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा, ये 16वां है। 16वां है या 17वां है, 16वां है। ठीक है जी, आपको क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो पूर्ण संख्या 11, जो भी 11 तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से ही होगी। तो 0, फिर कितना होगा 1, फिर 2, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनका क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। तो निकाल दो माध्य। माध्य बताओ क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और प्लस में 10, और बटा में कितना लिखेंगे हम 11। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10, फिर इधर से भी 10 20, फिर ये 30, फिर 40 50 55। तो 55 बटा में कितना हो जाएगा आपके पास 11, काट दो, कितना हो गया आपके पास 5। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ब ऑप्शन है। ठीक है, चलो फिर है सिग्मा का चिन्ह का प्रदर्शित करता है। अरे सिग्मा क्या होता है, सबको जोड़ते ही तो हैं, जैसे तेरी प्रश्नावली में नहीं जोड़ देते हम, तो उसका योग सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग। ठीक है, फिर 18वां क्वेश्चन है, एक लाल पासा और एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है, संभव परिणाम की संख्या है। तो 2 पासे को फेंक रहे हैं हम, 2 पासे को फेंक रहे हैं, तो बताओ कितने परिणाम बनते हैं, 36 ही तो बनते हैं। ठीक है ना, 36 बनते हैं। 2 पासे को फेंकते हैं, जैसे वो 1 से लेकर 36 नहीं बताते, 1 1 1 2 1 3 1 4, तो ऐसे कितने परिणाम बनते हैं, वो 36 परिणाम बनते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 1 से लेकर 6 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने के लिए प्राप्त व्यंजक को क्या कहते हैं। देखो बहुपद क्या होता है, कोई भी बहुपद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का
पहला ही है ना, पहला है या दूसरा है? पहला ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो क्या है। बहुपद क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, सॉरी यही तो होता है बहुपद। या फिर द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, चलो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो इसको शून्य के बराबर कर दे, इसको हम किसके बराबर कर दे? शून्य। तो ये क्या बन जाता है? समीकरण ही तो बनता है ये क्या बनता है? समीकरण बनता है। बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर होता है भाई? इसमें तो जीरो होता नहीं है, इसमें जीरो होता है। देखो ये एक घात का समीकरण है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये एक घात का समीकरण है। एक घात का कहते भाई एक्स की घात कितनी है? एक। ये दो घात का समीकरण है, ये एक घात का बहुपद है, इसमें बराबर जीरो नहीं है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये बताओ क्या है? ये द्विघात बहुपद है, दो घात का बहुपद है, जिसमें जीरो नहीं है बहुपद होगा, जिसमें जीरो है समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। इसका सेकंड पार्ट है an बराबर एन स्क्वायर प्लस एक के तीन पद हैं, इसके तीन पद निकालना है। तो पहला पद निकालेंगे तो n की जगह कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। दूसरा पद निकालेंगे तो n की जगह कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तीसरा पद निकालेंगे तो n की जगह कितना होना चाहिए? तीन होना चाहिए। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। सेकंड देखो क्या है। आपको क्या बता रहा है कि an बराबर है एन स्क्वायर प्लस एक, तीन पद निकालना है। तो सबसे पहले तीन पद निकाल, तो n की जगह एक रखो। तो n की जगह एक रखेंगे तो क्या निकल के आएगा? a1। n की जगह एक रख दिया, एक का स्क्वायर प्लस एक, तो a1 निकल गया। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक, और एक कितना हो गया हमारे पास? दो। a1 निकल गया। अब n की जगह दो रखूंगा मैं, भाई आपको तीन चाहिए ना, तो a2 बराबर n की जगह दो रखो तो दो का स्क्वायर प्लस में एक, दो का स्क्वायर कितना होता है? चार, और चार और एक कितना हो गया हमारे पास? पाँच हो गया। फिर आपको n की जगह कितना रखना पड़ेगा? तीन, भाई तीन पद चाहिए ना, तो a3 बताओ क्या निकल के आएगा? तीन का स्क्वायर और प्लस में कितना? एक। तीन का स्क्वायर नौ, नौ और एक कितना हो गया आपके पास? 10। तो तीन पद बताओ क्या निकल के आए? तीन पद बताओ क्या क्या निकल के आए? पहला निकल के आया दो, फिर आया पाँच, और फिर आया 10। ठीक है, चलो हाँ जी। इसका तीसरा है हमारे पास तीसरा क्या है? अंडर रूट में वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान है। अंडर रूट में क्या आपके पास? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान है। तो अंडर रूट में देखो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा आपके पास? साइन थीटा। ठीक है, चलो तीसरा देखो इसमें क्या है। तीसरा तो क्या ना, चौथा देखो क्या है। दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर क्या होती है? समानुपाती होती है, तभी तो समरूप होता है। जैसे अभी हमने वो ये क्वेश्चन किया था भाई, इसमें देखो सभी का अनुपात क्या था? बराबर, इसको बोलते हैं समानुपाती। तो सभी दो संगत भुजाएं क्या होती है? परस्पर समानुपाती होती है। फिर है दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कितने हैं? जैसे मान लो आपके पास दो वर्त हैं, इसको समझो, आपके पास कितने वर्त है? दो वर्त है। कौन सा है ये? दूसरे का पांचवा। क्या है आपके पास? दो वर्त है, तो कितनी जगह आपस में प्रतिच्छेद करते हैं? कितने बिंदुओं पर? तो देखो कितने बिंदुओं पर कर रहे हैं? एक और दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? दो। ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास एक अनिश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता निश्चित की तो कितनी होती है? एक, और अनिश्चित कितनी होती है? जीरो। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी आपके पास? एक। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास संख्याओं 72, 180 और 252 का एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोनों का, तीनों संख्याओं का एलसीएम भी निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। 3 का पहला क्या क्या संख्याएं हैं? 72 है, 180 है और 252 है। 252 है। इन तीनों को क्या निकालना? आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना। तो सबसे पहले 72 के गुणनखंड कर ले हम। ठीक है, दो का जाएगा कितनी बार? 36। फिर दो का जाएगा कितनी बार? 18। फिर दो का जाएगा कितनी बार? 9। फिर तीन का जाएगा कितनी बार? 3। और तीन में तीन का कितनी बार? एक बार। ठीक है, ऐसे ही हम 180 के गुणनखंड कर लेते हैं। 180 में देखो दो का जाएगा कितनी बार? 90। फिर दो 45। अब कई लड़के यहाँ पर गलती ये कर देते, 5 का देते डायरेक्ट ही। अरे नहीं, पहले 3 का चेक करो। पहले 3 का चेक करो। 4 और 5 9, 9 3 के पहाड़े में तो 3 का जा रहा है पहले। तो 3 का पहले देखो कितनी बार? 15।
फिर 3 का जाएगा 5, और अब देखो 5 में कितनी बार, एक बार। फिर है आपके पास 252। सबसे पहले 2 का जाएगा 1 2 6, 126। फिर 2 का जाएगा 6 और 3। फिर देखो किसका जाएगा, 6 3 का जाएगा ना, 2 1। फिर 3 का जाएगा कितनी बार, 7, और 7 में कितनी बार, एक बार। ठीक है, ये हमने इनके सबके क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। तो 72 का तो क्या है आपके पास, 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3, 2 की पावर तो 3, इंटू 3 की पावर कितना, 1 2, 3 की पावर कितना है, 2। ऐसे ही 180 के लिखो, कितना आया, 2 की पावर तो 1 2, 2 की पावर तो 2, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2, 3 की पावर भी कितना है, 2, इंटू 5 की पावर है 1। ठीक है, 252 का क्या क्या आएगा हमारे पास, 252 का आएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इंटू 3 की पावर भी 2, 3 की पावर भी 2, इंटू में कितना, 7। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालो। सबसे पहले एलसीएम में सबको लेना है और बड़ी पावर को लेना है। तो दो दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी, लेकिन सबसे बड़ी पावर कौन है, 3। तो 2 की पावर कितना आएगा, 3, इंटू 3 की पावर 2 यहाँ पर सब में है, तो 3 की पावर 2, इंटू 5 थोड़ी ले लिया, नहीं लिया तो 5 भी ले, इंटू 7 थोड़ी ले लिया, 7 भी ले। अब ये तो आ चुके ना 2 और 3, तो ठीक है, एक बार ही लेना है। हाँ जी, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 3 की पावर 2 9, इंटू 5 इंटू 7, 9 8 72, 72 को 5 से गुणा करो, 72 को 5 से, 5 दूनी 10, 1 7 5 35 और 1 36, और फिर किसको 7 से गुणा और करो, 0 7 6 42, 4 36 18, और 4 कितना हो जाएगा, 22। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, 2220 निकल के आएगा। ठीक है, चलो हाँ जी, इसका फिर क्या निकालना आपको, एचसीएफ भी तो निकालना है। एचसीएफ देखो, सॉरी इसमें देखो, इसमें यहाँ पर मिस्टेक है, 360 को किससे गुणा करना था, 7 से गुणा करना था। तो 0 6 7 42 को 2 हासिल की 4, 21 21 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 25 20 आएगा। ठीक है, एचसीएफ देखो क्या है। ऐसी छोटी मोटी गलतियों को आप इग्नोर कर दिया करो, कई बार हो जाती है ना गुणा भाग में। वैसे तो करने की करता नहीं हो, लेकिन फिर भी हो जाए तो आप इग्नोर कर दिया करो, है ना भाई, गुणा तो आप कर ही सकते हो ना। ठीक है, एचसीएफ देखो क्या आपके पास, एचसीएफ सभी को लेना है, सॉरी सभी को नहीं लेना, जो सब में है ना उसको लेना है, सभी को नहीं लेना, सब में है उसको लेना है, और उसमें भी छोटी पावर। तो देखो 2 सब में है, तो छोटी पावर कितनी है, अधिकतम 2 ही तो है, तो 2 की पावर 2, इंटू 3 सब में है, अब पावर तो सबकी सेम है, तो कोई सा भी उठा लो एक, 3 की पावर 2। तो एलसीएम बताओ क्या है, 2 की पावर में 4, और यहाँ पर 9, तो 9 चौक कितना हो गया आपके पास, 36 हो गया। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका, संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल रूप में व्यक्त कीजिए। 5005 के क्या करना है आपको, गुणनखंड करना है। ठीक है, चलो इसका दूसरा है 5005, इसके क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 5 का, 1 0 0 1। ठीक है, अब 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का 3 का 5 का तो फेल हो गया। अब अगर मान लो ये तीनों फेल हो जाते हैं, तो सबसे पहले चलो 7 पर, फिर अगर वो भी नहीं जाता फिर चलो 11 पर, वो भी नहीं जाता फिर चलो 13 पर, ऐसे चलना है। तो अब इसमें 7 में देखो कितनी बार जाएगा आपके पास, 7 एकम 7 बच गया, कितना 3, 7 चौक 28, और 7 तिया 21। ठीक है, 143। अब किसका जाएगा इसमें, 11 का देखो, 11 एकम 11 बच गया, कितना 3, 11 तिया 33, तो 13 में किसका जाएगा, 13 का जाएगा, कितनी बार, एक बार। अगर मान लो 2 का 3 का 5 का फेल हो जाता है ना, फिर 7 11 13 ऐसे चला करो आप। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या क्या हुए हमारे पास, 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये कि इसके गुणनखंड हो गए 5005 के। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 2 हो गए। तीसरा देखो क्या है इसका, तीसरा है यदि x माइनस 2 व्यंजक के इसके क्या है, गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है ही नहीं, 9th क्लास में ज़रूर है। तो क्या होता है, कई बार आप 9th क्लास को तो अच्छे से पढ़े होंगे नहीं, इसलिए आप ट्यूशन को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, और आपके नंबर कट जाएंगे। तो देखो तीसरा क्या है इसका, तीसरा है हमारे पास x माइनस 2, इसका गुणनखंड है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए, इसका गुणनखंड है। तो इसको 0 के बराबर करके यहाँ से x का मान निकालो। x का मान कितना है हमारे पास 2। अब आपको ये का मान निकालना है, इसके अंदर रखो x का मान। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर भी 2 और माइनस में a, बराबर में क्या कर दोगे अब 0। 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, प्लस में कितना हो गया यहाँ पर भी 4, माइनस में a बराबर में क्या आपके पास 0। 4 और 4 कितना हो गया 8, माइनस में a बराबर में क्या आपके पास 0, उधर ले जाओ। तो 8 बराबर क्या निकल के आएगा आपके पास a। तो a का मान बोलो कितना है हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास हाँ जी, चौथा क्या है हमारे पास, इसका चौथा है, आपको समीकरण दे रखा है। समीकरण क्या है 5x माइनस 3y बराबर 16। 5x माइनस में 3y बराबर 16 और x की जगह कितना रखना है 5 रखना है, फिर आपको y का मान निकालना है। ठीक है, चलो तो 5 इंटू एक्स की जगह बोलो 5, माइनस में 3y बराबर में कितना आपके पास 16, पचम 25, माइनस में है 3y बराबर में कितना बचा आपके पास 16। तो माइनस का 3y बराबर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 16 माइनस में कितना हो गया 25। तो माइनस का 3y बराबर निकल के आया, यहाँ पर माइनस का 9 बचा, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। y का मान देखो कितना आएगा 9 बटे में आ जाएगा कौन 3। तो y का मान निकल के आया यहाँ से कितना 3 आ गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखो इसका पांचवा क्या है। पांचवा है हमारे पास 3 के प्रथम 5 गुणज लिखकर उनका योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या हो जाएंगे 3, फिर आपके पास 6, फिर आपके पास 9, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 12 डैश डैश ऐसे चलते हैं 5 पदों तक। ऐसे कहाँ तक 5 पदों तक। अब वैसे आप तो 5 पद तो ऐसे छोटे बोल दिए, इसलिए आप ऐसे 12 लिखकर उनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट थोड़ी करना है ना, आपको डायरेक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम एपी का ही, जैसे मान लो आपको पास ऐसे बोलते हो 20 पदों तक, तो 20 पद थोड़ी लिखते हैं फिर। तो अब बताओ एपी से ही करेंगे हम। तो ए का मान कितना है यहाँ पर 3, डी का मान बोलो कितना 6 में से 3 गया तो कितना बचा आपके पास 3 बचा। एन का मान कितना है 5, तो एन का मान 5। अब ऐसे निकालना है आपको। एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये तो होता है। ठीक है, तो एस एन की जगह कितना 5, तो 5 बटे में 2, ऐसे ही सोल्व करना, आपको डायरेक्ट नहीं करना है। 2 ए का मान बोलो कितना है 3, प्लस एन का मान कितना है 5 माइनस 1 और डी का मान भी कितना आपके पास 3। चलो सोल्व कर दे। एस पाइप निकल के आएगा मेरे पास 5 बटे 2, 2 3 कितना हो गया 6, प्लस यहाँ पर कितना बचा 4, 4 3 कितना हो गया 12। तो एस पाइप निकल के आएगा मेरे पास 5 बटे 2। अभी यहाँ पर एक गलती मत ऐसे मतलब ना 3 को 6 नहीं, पहले इनको जोड़ो। 12 और 6 कितना हो गया 18, इनको काटो कितना हो जाएगा आपके पास 9, और एस पाइप निकल के आएगा मेरे पास 9 पंजे 45। ठीक है जी, चलो तो ये कौन सा होगा इसका पांचवा। इसका छठवा क्या आपके पास यदि छठवा है हमारे पास, यदि एक वर्त का केंद्र, ये कोई वर्त है ठीक है, इसका केंद्र 3,5 है, इसका केंद्र क्या है 3,5 है, व्यास के अंतर बिंदु ये है कौन कौन से व्यास के बिंदु क्या क्या है 4,7 है और 2,y है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा चलो जी, ये देखो मध्य बिंदु है, तो y का मान जो चाहिए आपको, तो y मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2 और ये आपके पास x, y है। ठीक है, चलो यहाँ से y का मान बोलो जी कितना है 5, y1 का कितना है 7 और y2 कितना है y है, ये आपको निकालना है बटे में 2। वज्र गुणा करो इनको, तो ये तो 1 से गुणा होगा तो 7, 7 प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास 7 प्लस में y बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो y का मान बोलो कितना निकल के आएगा 10, माइनस में इधर आके 7, तो y का मान आया आपके पास कितना 3 आ गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपके पास चौथा हो गया, सॉरी छठवा हो गया। सातवां देखो क्या है, सातवां है आपके पास साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 का मान है। चलो इसका मान भी हम निकालते हैं यहीं पे निकाल देते हैं। कौन सा आपके पास सातवां क्या है साइन 60 है, कोस 30 है, प्लस साइन 30 है और कोस 60 है, इसका मान आपको निकालना है। साइन 60 का मान कितना होता है जी, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कोस 30 का भी √3/2, साइन 30 का कितना होता है 1/2 और कोस 60 का भी कितना होता है 1/2।
ठीक है। √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3, 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4। एलसीएम बोलो कितना आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 प्लस में क्या होगा 1, तो 4/4 और कट के कितना हो गया आपके पास 1। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, ए बी, बी सी और सी ए वर्त की स्पर्शरेखाएं हैं। बी सी का मान है 6.3 है और एम सी का मान है 2.7 है। तो बी एल का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको मान निकालना है। ठीक है, इसको समझो, अच्छा क्वेश्चन है। आकृति बना ले एक बार, इधर आकृति बना लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सा है ये, 8वां है। हाँ जी, सबसे पहले आकृति बनाते हैं। ये क्या है, कोई वर्त है और इसके अंदर क्या, सॉरी त्रिभुज है और इसके अंदर क्या है, कोई वर्त है ऐसे। ठीक है, चलो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, एन, यहाँ पर कोई बिंदु है एम और यहाँ पर कोई बिंदु है एल। ठीक है, ये पर है 2.7 और ये कितना आपके पास 6.3। ठीक है, आपको ये मान चाहिए। चलो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि कोई भी बाह्य बिंदु से हम स्पर्शरेखा खींचते हैं ना, उसकी दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो एन सी और एम सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। चलो अच्छा, ये पूरा कितना आपके पास 6.3 है। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, चलो तो इसकी लंबाई देखो क्या निकल के आएगी हमारे पास, बी एन की। भाई बी सी क्या क्या है आपके पास, बी सी है आपके पास क्या, कि बी एन प्लस एन सी। ये बी सी क्या है, बी एन प्लस एन सी है। ठीक है जी, और इसकी लंबाई कितनी है, टोटल 6.3 है, बराबर। ये क्या है, बी एन, बी एन आपको चाहिए। ठीक है, और प्लस में क्या आपके पास एन सी, एन सी का मान हम निकाल लेते हैं। एन सी का मान देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो एन सी का मान भी कितना आपके पास 2.7 है। तो बी एन देखो क्या निकल के आएगा आपके पास, बी एन निकल के आएगा आपके पास, इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा 6.3 माइनस में 2.7 कितना है आपके पास, 13 में से 6 गए तो कितना, 7 गए तो कितना बचा 6, और 5 में से 2 गए तो 3.6 निकल के आया। ये कितना निकल के आएगा आपके पास, 3.6 निकल के आ गया। कौन, बी एल। अगर ये 3.6 है तो बी एल भी क्या होगा आपके पास, 3.6 ही होगा। बी एल भी क्या होगा, 3.6। क्यों, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है, तो बी एल और बी एन दोनों क्या है, बराबर हैं। इसलिए बताओ क्या निकल के आएगा आपके पास, बी एल भी 3.6। एक बात देखो, इसको रफली समझाया मैं, कन्फर्म समझाऊँ आपको। भाई आपके पास ये एम सी और बराबर क्या होगा, एन सी। देखो इसको स्पष्ट भाषा में समझाऊँ आपको। सबसे पहले लिखो एम सी बराबर क्या होगा, एन सी। इस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये लाइन लिख देना। ठीक है जी, चलो तो ये कितना आ गया आपके पास, 2.7। तो एन सी कितना आ गया हमारे पास, 2.7 आ गया। ठीक है, अब एन सी 2.7 है तो ये कितना बच गया आपके पास, बी एन। भाई पूरा कितना था, 6.3 था, तो उसमें से ये घटा दिया तो ये कितना बच गया आपके पास, बी एन कितना बच गया, 3.6 बच गया। अब बी एन और बी एल दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि स्पर्शरेखा है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सा है, 8वां हो गया ना, 9वां देखो क्या है। 9वां हमारे पास त्रिज्या है 14 सेमी, वर्त का चाप का कोण है 60 डिग्री अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2πr थीटा बटे में कितना 360 है। ठीक है, तो इसका एक बार आप कमेंट में आंसर जरूर देना। सूत्र मैं बता देता हूँ आपको, 2π चाप की लंबाई का बोल रहा है ना, कौन सा है, 9वां है। तो 2πr थीटा बटे में कितना 360, ये सूत्र होता है चाप की लंबाई का। इसको सोल्व करके मेरे को कमेंट में आंसर जरूर देना है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। फिर हाँ जी, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 10वां आपके पास, वर्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 22 स्वतंत्र है। वर्त का त्रिज्यखंड, वर्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको, स्वतंत्र दे रखा है। और त्रिज्यखंड होता क्या है, πr² थीटा बटे में कितना 360, इसका मान कितना दे रखा आपको, स्वतंत्र। साथ ही आपको त्रिज्या बता रहा है 7, आर कितना दे रखा है 7, और आपको क्या पूछा है, चाप की लंबाई का सूत्र पूछा है, चाप की लंबाई पूछी है। चलो जी, मतलब आपको क्या पूछा, चाप की लंबाई क्या होती है,
2πr थीटा बटे में कितना 360 पूछा है। अब आपके पास आर तो है लेकिन थीटा नहीं है, तो थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। पाई का मान बोलो कितना होगा 22/7, आर का मान है 7 × 7, तो थीटा बटे में कितना हो जाएगा आपके पास 360 बराबर में क्या आपके पास 77। ठीक है जी। चलो अब जो ऊपर हैं वो तो इधर नीचे आ जाएंगे और जो नीचे है वो कहाँ पर चले जाएंगे ऊपर। तो देखो थीटा सभी को भेज दो 77, नीचे कौन कौन है ओनली 7 और 360, तो 7 × 360, और ऊपर कौन कौन है 22 × 7 × 7। ठीक है, जो ऊपर थे वो तो नीचे आ गए, जो नीचे थे तो ऊपर चले गए। तो काटो इसको, 7 से क्या हो गया 7 कट गया, 11 से कटो 11 दूना 22 और 11 7 77, इस 7 से ये 7 भी कट गया, 2 से 360 को काटो 180, तो थीटा का मान बोलो कितना आ गया हमारे पास 180 आ गया। अब आपको चाप की लंबाई पूछिए। ठीक है, चलो जी तो इसके अंदर रख दो, चाप की लंबाई बराबर क्या निकल आएगा 2 × 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7, थीटा का मान कितना निकल के आया 180 और बटे में कितना है 360 निकल के आ गया। ठीक है, और कोई थोड़ी रह गया, हाँ सारे कट गए। तो 0 से 0, 18 कम 18, 18 दूना 36, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, 7 से 7 भी कैंसिल, कितना बचा आपके पास 22 सेमी। ये आपके पास क्या निकल के आया, चाप की लंबाई निकल के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आंकड़ों का बहुलक समांतर माध्य ये दे रखा है, तो माध्य का ज्ञात कीजिए। अब आपके पास एक सूत्र होता है, इसमें कौन सा है, ये 11वां है। सूत्र क्या होता है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य और प्लस में क्या होता है बहुलक, ये आपके पास सूत्र होता है। ठीक है, चलो आपको माध्यक का मान निकालना, तो 3 माध्यक बराबर 2 माध्य, 2 × माध्य का मान कितना दे रखा आपको, माध्य का दे रखा 100, प्लस में बहुलक कितना आपके पास 70। ठीक है, चलो तो 3 माध्यक बराबर क्या निकल के आएगा, ये 200 और प्लस में कितना हो गया 70, तो 3 माध्यक निकल के आएगा आपके पास कितना 270। अब माध्यक का मान यहाँ से निकाल दो, तो माध्यक का मान बोलो कितना आएगा 270 बटे में कितना 3, काट के कितना हो जाएगा ये 90। तो ये कौन सा हो गया इसका 11वां। लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास एक बंटन दे रखा है, इसका माध्यक वर्ग की तो ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर निकला है। अंतर मतलब माइनस, आपको दोनों की सीमाएं निकालनी है। वो देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो माध्यक निकालते हैं हम। ठीक है, माध्यक की कौन सी सीमा लेनी है आपको, ऊपरी सीमा। तो इसके लिए देखो यहाँ पर आपके पास वर्ग अंतराल है, कहाँ से कहाँ तक है 65 से 85 है, और 85 से कितना है 105 है, फिर 105 से कितना है 125 है, और 125 से कितना है 145 है, 145 से 165 है, 165 से 185 है, और 185 से कितना आपके पास 205 है। ये तो वर्ग अंतराल है। और f बारंबारता में क्या क्या आपके पास, बारंबारता में है 4, 5, 13, 20, 14, 7 और 4। अब यहाँ पर CF निकालो, CF कैसे 4, इनको जोड़ दो 9, फिर कितना हो जाएगा ये 22, फिर कितना हो जाएगा ये 42, फिर कितना हो जाएगा 56, फिर कितना हो जाएगा 7 और 13 और 63, और फिर कितना हो जाएगा आपके पास 67। ठीक है, अब 67/2 निकालो सबसे पहले, 67/2 मतलब n/2 ही निकालते हैं हम। 67/2 कितना आएगा 3 और 38.5, 38.5 से बड़ा कौन सा, ये 42 है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दो। तो माध्य की तो कौन सी लेनी है आपको, ऊपरी सीमा, तो माध्य की ऊपरी सीमा तो कितना है 145। ठीक है, बहुलक की निम्न सीमा, बहुलक कैसे निकाल दो, जो सबसे बड़ा है, ऐप में सबसे बड़ा कौन है, यही 20 है। अच्छा, इसको ही सेलेक्ट कर लें, बहुलक में भी यही सेलेक्ट होगा भाई, सबसे बड़ा यही है। तो इसकी निम्न सीमा लें, तो निम्न सीमा कितनी है 125। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 0, 2, कितना आ गया आपके पास 20। ये आपके पास मॉडल पेपर 7 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, और भी कोई नया वीडियो आएगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू।